जय सिया राम, नमः चंडिकाय, हर हर महादेव। इस समय नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। यह जो नवरात्रि का पर्व है, हमारे यहाँ जो शक्ति पूजा होती है, तो शक्ति पूजा के लिए एक विशेष समय होता है नवरात्रि। वर्ष में 4 नवरात्रियां आती हैं। इनमें से 2 नवरात्रि गुप्त होती हैं और 2 नवरात्रि प्रकट होती हैं। इस समय तो आश्विन माह की जो ये नवरात्रि का जो अवसर है, यहाँ पर शारदीय जो ये नवरात्र हैं, साधकों के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है। संपूर्ण देश में माँ भगवती की आराधना श्रद्धालु अपने अपने तरीके से करते हैं। इसमें जो शास्त्रीय सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत प्रायः जो सनातन धर्मावलंबी हैं, उन शास्त्रीय सिद्धांतों के द्वारा भगवती की अर्चना उपासना करते हैं। कहीं कहीं पर जो शास्त्र से कोई संबंध नहीं होता है, ऐसी भी विधियां दिखाई पड़ती हैं, जिनका शास्त्र से कोई संबंध नहीं है। मनमाने तरीके से लोग चंदा लूट करके और पैसा वसूल करके उसका दुरुपयोग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा भी दिखता है। वस्तुतः हम यदि सकारात्मक पक्ष देखें तो जो कन्या पूजन है, हमारे यहाँ जो कन्याओं की मान्यता है, कन्याओं की जो हमारे यहाँ पूजा होती है, छोटी छोटी बालिकाओं के प्रति हमारा जो भाव है, हमारी जो श्रद्धा है, उनमें हम देवी का दर्शन करते हैं। हमें यहाँ पर नवरात्रि के अवसर पर बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें दिखाई पड़ता है। भारत शक्ति प्रधान देश है। एक ही शक्ति है, एक ही शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेश विष्णु भोगई भवानी समरे च दुर्गा प्रलय च काली। शक्ति एक ही है। पुरुष स्वरूप में वह विष्णु है, भोग स्वरूप में वह भवानी है, सम्रांगण में दुर्गा है और प्रलयकालीन सत्र में वह काली है। वस्तुतः शास्त्र यही कहते हैं, एक ही शक्ति परमेश्वर से। शक्ति तो एक ही है, 4 प्रकार से वह व्यवहार में हमको प्रदर्शित होती है, दिखती है। इस समय जो शैलपुत्री इत्यादि, चंद्रघंटा इत्यादि जो देवियों की हम आराधना करते हैं, तो यहाँ पर भिन्न भिन्न कामनाओं से भिन्न भिन्न उपासनाओं को करते हैं। तो जैसे जिन किसी को भय शोक इत्यादि की ज्यादा शंका चिंता बनी रहती हो, उनको भगवती चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के जो 9 ये रात्रियां होती हैं, इन रात्रियों में वह उसका ये नवरात्र है। तो इन अवसर पर जो शास्त्रों की विधि कही गई है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति च अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकृतिता। 9 दुर्गा की जो हम उपासना करते हैं, यह उपासना हमें हमारे जीवन में उन्नति और हमारे जो आदर्श व्यवहार हैं, इनमें शुद्धता पवित्रता हमें बढ़ाती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हमें भगवती की आराधना से होती है। और मार्कंडेय पुराण में तो यहाँ तक कहा कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस जिस कामना को साधक करता है मन में, भगवती उसको वही देती है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान स्थान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। भगवती ने स्वयं कहा है, जो इस पर हमारी जो शास्त्रोक्त पूजा करता है, वह सभी बाधाओं से मुक्त होकर के संशयों से रहित हो जाता है, सभी बाधाओं से मुक्त हो जाता है, धन धान से युक्त हो जाता है और पुत्र इत्यादि वंश वृद्धि उसकी होती है। तो भगवती की जो आराधना है, हमको धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ, इहलोक और परलोक दोनों लोकों में सुख की प्राप्ति और आनंद की अनुभूति कराने वाली होती है। इसलिए प्रत्येक सनातनी को भगवती की आराधना अवश्य करनी चाहिए। आराधना शास्त्रोक्त हो तो ज्यादा अच्छा है। तो अगले वक्तव्य में हम भगवती की आराधना कैसे करें, तो उस विषय पर प्रकाश देंगे। नारायण।